गुणों का नीलाम होना ही गुणवान के गुलाम होने के लिए कारण बनता। कोई भी गुणवान व्यक्ति आज तक यदि गुलाम हुआ तो अपने गुणों के नीलाम होने के कारण ही हुआ। और जब वो अपने गुणों को नीलाम होने से बचाने लग जाता है तभी उसके गुणों का उदय गुणोदय के रूप में होता और वो गुणोदय ही उसके जीवन में उसके अभ्युदय के लोक को उदय प्राप्त कराने के लिए कारण बनता। अभ्युदय सुख माना जाता। अभ्युदय भले ही सांसारिक सुख हो लेकिन संसार में रहकर के ही गुणों का उदय होता और गुणोदय के कारण ही ये लोकालोक लोकोदय को प्राप्त हो जाता। बिना गुणोदय के केवली भगवान भी चराचर लोक को अवलोकन नहीं कर पाते। और जब प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों के लोक को उदित होता हुआ देख लेता है तो लोकोदय भी गुणवान होने से कोई रोक नहीं पाता। प्रसंग तो चल रहा है पिछले 2 दिनों से इस भारत की स्वाधीनता और भारत के गुलाम अवस्था के कुछ दृश्यों का परिदर्शन करने का। इसी बीच में लोकोदय में एक अलग ही ऊर्जा कल बड़े महाराज के पास जाकर के इन लोगों के भीतर भरी हुई दिखाई दे रही है। इन लोगों के चेहरे ही बता रहे हैं कि वाकई में अब आगरा के भाग्य का लोक उदय को प्राप्त हो चुका। हाँ, होता है। जब तक समय ठीक करवट नहीं बैठता तब तक चीज़ें कुछ न कुछ अलग रूप लिया करती हैं, लेकिन जैसे ही समय ठीक हो जाता है समझ भी ठीक हो जाती। और जब समझ ठीक हो जाती तो मझधार वाला भी समझदार कहलाने लग जाता है। बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ, बहुत प्रकार की चीज़ें इस बीच में सबके मन में आई होंगी, लेकिन अब सबको, अभी तक तो ये ताज नगरी में ताज ही तुम्हारा सरताज था, अब तुम्हारे लिए लोकोदय सर नहीं महाताज और महाराज के रूप में सामने आने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जितनी कठिनाइयाँ आती हैं वो कठिनाइयाँ ही उस चीज़ के लिए विरासत की उन्नति देने के लिए कारण बनती है। जितनी ऊंची इमारत होगी उतनी ही गहरी उसकी नींव होगी, उतनी ही गहरी उसकी फाउंडेशन होगी। और हमें लगता है फाउंडेशन में ही मेहनत ज़्यादा होती है, फाउंडेशन में ही कठिनाइयाँ ज़्यादा आती हैं और हमें लगता है अब जाकर के गहराई वो प्राप्त हो चुकी है, जो उन जड़ों को गहरा होने के बाद लोकोदय के उस वृक्ष को चहुओर फलदार और छायादार बनाने में कारण अवश्य बनेंगे। हम बात कर रहे थे कि ये भारत किन कारणों से गुलाम हुआ और गुलामी दूर होने का एक सत्ता हस्तांतरण का जो अभिनय हुआ है 15 अगस्त 1947 को, ये सत्ता का हस्तांतरण मात्र था, गुलामी का दूर होने का अभिनय मात्र था। महाराज, अभिनय, कहीं अभिनय शब्द ये हमारी स्वाधीनता का अभिनय तो नहीं होगा? नहीं, उनके लिए तो नहीं होगा जो वाकई में स्वाधीनता गुलामी के पहले भी समझते थे और गुलामी से
बाद भी समझने लग गए हैं। लेकिन जो अभी तक अपनी ही फितरतों के गुलाम 47 के पहले भी थे और 47 के बाद भी हैं, हमें लगता नहीं है कि उन्होंने सत्ता के हस्तांतरण के अलावा कुछ और प्राप्त किया है। सत्ता हाथ में आ गई, आपने अपना संविधान बना लिया, लेकिन संविधान और सत्ता हाथ में आने से आपकी निज सत्ता का उदय हो पाए, जरूरी नहीं। तो हम पहले उस 47 के पहले के भारत की कुछ बातें आप सबसे कर रहे थे पिछले 2 दिनों में। पिछले 2 दिनों से लेकर के आगामी 15 अगस्त तक ये बातें अनवरत जाती रहेंगी। बीच में एक बंधन से मुक्ति का पर्व और आएगा जिसको रक्षाबंधन कहते हैं, और दूसरा बंधन से मुक्ति का राष्ट्रीय पर्व जिसको आप स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, ये सब आएंगे। और इसके पहले इसी श्रावण मास में एक बंधन से मुक्ति का पर्व निकल ही चुका है जिसको आप मोक्ष सप्तमी कहते हैं। ये सारे बंधन से मुक्ति इस श्रावण मास में ही मिली, ये बहुत अपने आप में इत्तेफाक की बात है। और हो भी क्यों ना, जब तक कि बंधन की पीड़ा आप ना पहचानोगे तब तक आज़ादी का आनंद भी आप अनुभूत नहीं कर पाओगे। जिस व्यक्ति ने बंधन की दास्तां झेली है वही आज़ादी के आनंद से अपने आप को रूबरू कराया है। तो कैसे कैसे उस बंधन को डालने के लिए हथकंडे रचे गए, धीरे धीरे हम समझ रहे हैं। 2 दिन तो नारी जगत की बात की, लेकिन अब हम पूरे इस भारत जगत की बात करेंगे। और उसमें जो प्रतिभारत थे वो कैसे प्रतिभा को हद करने के लिए कारण बने, और कैसे जो प्रतिभावान नहीं थे वो इस प्रतिभारत भारत पर प्रतिद्वंदी बन करके गुलाम बनाने के लिए मजबूत हुए। धीरे धीरे करके कानूनों के माध्यम से उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस भारत को इंडिया बनाने की एक कंपनी तैयार की। महाराज, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को इंडिया बनाया कि भारत को इंडिया डिक्शनरी ने बनाया? किसी भी डिक्शनरी में वो कुवत नहीं किसी देश का नामांतरण कर दे, और किसी भी मिशनरी में ये कुवत नहीं कि किसी व्यक्ति का धर्मांतरण कर दे। आप लोग सुन रहे हैं? किसी भी डिक्शनरी में कुवत नहीं कि किसी व्यक्ति का, स्थान का और वस्तु का नामांतरण कर दे, और किसी भी मिशनरी में कुवत नहीं कि किसी व्यक्ति का धर्मांतरण कर दे। मिशनरी हो या डिक्शनरी हो, जब तक हमारी स्वयं की परमिशनरी ना हो तब तक वो कुछ अंतरण नहीं कर सकता। हमारी परमिशन के बगैर कोई हमारा नामांतरण भी नहीं कर सकता, और हमारी परमिशन के बगैर कोई हमारा धर्मांतरण भी नहीं कर सकता। धर्मांतरण भी बहुत होने लगे और नामांतरण भी बहुत होने लगे, और दोनों के पीछे एक ही कारण था, हम अपने गुणों को भी नीलाम करने के लिए खुशी खुशी तैयार होते चले गए। आज तक राम का नाम इंग्लिश में कुछ और हुआ क्या? इंग्लिश में राम को क्या बोलते हैं? हाँ, राम ही बोलते हैं ना, कि कुछ और नाम हो जाता। इंग्लिश में आपके परिवार का कोई यदि मान लो सरनेम है तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत सारे बाल है ना यहाँ पर। यदि वो बाल यदि इंग्लिश में बोले जाएं तो कुछ और बोले जाएंगे क्या? वही बोले जाएंगे। इंग्लिश में अमेरिका को क्या बोलते? इंग्लिश में ब्रिटेन को क्या बोलते? सारे देशों के नाम कोई भी भाषा में हो, भाषा में भावों का अंतर तो आ सकता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी भी संज्ञा की जो परिभाषा बनती है वो उसके नाम के आधार पर बनती है, और नाम कभी रूपांतरण को प्राप्त नहीं होगा। तो फिर ये बताओ, ये भारत का नाम इंग्लिश में इंडिया कैसे हो गया? जब इंग्लैंड का नाम हिंदी में इंग्लैंड है, इंग्लिश में इंग्लैंड है, अमेरिका का नाम
हिंदी में अमेरिका है, अंग्रेजी में अमेरिका है, जापान का नाम हिंदी में जापान है, अंग्रेजी में जापान है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो भारत का नाम हिंदी में तो भारत हो और इंग्लिश में वो इंडिया बन जाए? ये हमारी मजबूरी नहीं, हमारी कमजोरी थी जो हमने उन अंग्रेजों और फिरंगियों के लिए हमारे नाम को परिवर्तित करने की परमिशन प्रदान की। हमारी कमजोरी। कोई देश का, कोई व्यक्ति का, कोई स्थान का, कोई वस्तु का नाम कभी दूसरी भाषा में रूपांतरित हो ही नहीं सकता। यदि नाम रूपांतरित हो गया तो फिर व्यवहार खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार तो नाम से चलता है। ये बात अलग है कि आप अपनी भाषा में उसको कुछ दूसरे रूप में वाक्य विन्यास तो बना सकते हैं, नाम का विन्यास नहीं कर सकते। अब उन्होंने बहुत पहले सोच लिया था कि यहाँ पर जब आएंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आएंगे, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो भले ही हम ईस्ट से वेस्ट की ओर चले जाएं, लेकिन भारत को इंडिया नाम रखने पर दी बेस्ट नाम मिला है, ऐसी उनके अंदर कमजोरी तो छोड़ के अवश्य जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके उस मैकॉले ने जो कहा था कि नहीं, अब इनको इनकी शिक्षा की विरासत से महफूज करना है, तो गुरुकुल पद्धति जो यहाँ पर अनादिकाल से चलती थी, उस गुरुकुल में पढ़ना अपराध है, एक कानून लाया गया। गुरुकुल में पढ़ना अपराध है और किसी कानून को तोड़ना अपराध होने के कारण जेल के लिए कारण बनेगा। तो कौन कमजोर व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो जेल जाने से बचेगा? कौन कमजोर व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पढ़ाई पढ़ना बंद कर दे, लेकिन गुरुकुल तो कभी नहीं जाएगा? लेकिन जो कमजोर थे, गुणों को नीलाम करने के लिए कमजोर थे, उन्होंने अपने आप को गुलाम बनाने में ही मजबूत साबित कर लिया। धीरे धीरे करके जिस देश में 7,20,000 गुरुकुल हुआ करते थे, हर गांव में एक गुरुकुल तो कम से कम था ही। उस ऐसी बहुमूल्य विरासत को अंग्रेजों के कानून ने ला करके हमारे लिए उस विरासत से वंचित किया। हम अपनी अस्तित्व की हिफाजत करते रहे, लेकिन गुणों की विरासत को बेचते चले गए। हम अपने लिए पूर्वजों की वसीयत को तो नहीं संभाल पाए, लेकिन एक ऐसी नसीहत अपनी पीढ़ियों को सौंपते चले गए जिनको उनको मात्र गुलामी की फजीहत ही झेलनी पड़ेगी। और होता चला गया, एक एक करके हमने अपने शिक्षा की, अपनी भाषा की, अपने संस्कारों की, अपने भोजन पान की, सारी जो गुणों की समृद्धता थी उसको बेचने के लिए तैयार हुए। और इसको बेचने में आम जनता तैयार नहीं हुई। कुछ एक ऐसे रियासतों के रियासतदार जो उनकी चापलूसी करने में ही अपनी हिफाजत समझते थे, तैयार होते चले गए। अब उस रियासतों के रियासतदार कहाँ कहाँ हैं, ज़्यादा इस मंच से बोलना अच्छा नहीं, आपके पड़ोस में भी हैं। उन्होंने भी इस रियासत की ऐसी फजीहत की कि भारत की विरासत को उन अंग्रेजों की चापलूसी के कारण, यहाँ के जो चापलूसी नहीं करना चाहते थे, उनको सूली तक के लिए कारण बना दिया। हुआ कि नहीं बताओ? पड़ोस में कौन सा शहर है आप सब जानते होंगे, और कौन सी रियासत में क्या क्या नहीं किया आप सब जानते होंगे। कहाँ पर तो वहाँ की एक अलग दास्ता थी, कितने बड़े बड़े विशाल जैनायतन तैयार किए उस पड़ोस के शहर ने, लेकिन एक पर्टिकुलर रियासत ने उस पड़ोस के शहर को कलंकित कर दिया। आप सब समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ मात्र अपनी हिफाजत के लिए, अपनी विरासत के लिए पूरी भारत की विरासत को दाव पे लगा दिया। ऐसे बहुत जगह थे, एक मात्र वही शहर नहीं, ऐसी और छोटी छोटी कई रियासतें थीं जिन्होंने चापलूसी करते करते पूरे भारत को गुलामी का दंश भोगने के लिए कारण बन गया। अब 7,20,000 गुरुकुल और इतने बड़े बड़े गुरुकुल जहां पर पूरे पूरे भारत के नहीं, भारत के बाहर के लोग आकर के ही शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को मात्र भारत का शिष्य नहीं, भारत को विश्व का गुरु कहना के लिए कारण बनते थे। एक छोटी सी उस गुरुकुल की वाकया याद आ गई।
तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो गुरुकुल पद्धति के माध्यम से चलते थे, वहाँ पर कुछ विदेशी लोग आकर के पढ़े। सुनना, कहाँ तो तुम अपनी विरासत को बेचने तक के लिए तैयार हो जाते हो, और कहाँ विदेशी उस विरासत को पाने के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार थे, आपको सुनने की आवश्यकता है। कुछ विदेशी लोग आकर के पढ़े, पढ़ करके बहुत अध्ययन किया, और चूंकि उस समय तो कोई AI का ज़माना था नहीं कि अध्ययन करने के बाद तुम सिर्फ बोलते जाओ, सब टाइप होता चला जाए और यहाँ से वहाँ ईमेल करो तो वहाँ तक पहुँच जाए। वहाँ तो जो अध्ययन होता था उनको फिर लिपिबद्ध करने के लिए अपने हाथ और कलम का ही सहारा लिया जाता था, और करते करते उन्होंने बड़ी बड़ी पोथियाँ तैयार कर ली इस विश्व गुरु की सीखों के माध्यम से, और इस सीखों को हम अपने देश ले जाएंगे ऐसा जान करके उन्होंने तय किया, और बड़ी बड़ी नावों के माध्यम से उन पोथियों को उसमें रख करके अपने देश ले जाने की शुरुआत की। सुनना भारतवासियों, तुम्हारी आज़ादी तुम्हारे ऊपर कितनी हावी है, और वो गुलामी जो 300 वर्षों तक तुम्हें झेलनी पड़ी, तुम्हें तो नहीं झेलनी पड़ी, तुम्हारे पूर्वजों को झेलनी पड़ी, वो तो आज़ाद करके अपने कर्तव्य से पूर्ण हो गए, लेकिन हम उसको बचा करके भी अपने कर्तव्य निभा नहीं पा रहे। तो बड़ी बड़ी पोथियों में उस भारत की अमूल्य ज्ञान संपदा को उन्होंने लिपिबद्ध किया, और चूंकि जल मार्ग से जाना तो बड़ी बड़ी नावों में रख करके उस पोथियों के बंडल को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और एक बहुमान के भाव से कि भारत की अमूल्य संपदा यहाँ पर है और हम अपने देश को ले जाकर के वहाँ पर भी ज्ञान संपन्न बनाने की अपने दायित्व निभाएंगे। जिन नावों से वो लेकर के जा रहे थे, अब चूंकि कभी आपने देखा होगा कागज का वजन बहुत होता है, कहने के लिए एक सिंगल कागज बहुत हल्का माना जाता, अरे तुम तो कागज जैसे हल्के हो, लेकिन जब भाई पोथी बन जाती है तो एक छोटा सा बैग भी यदि पुस्तकों का हो तो अच्छे अच्छे पहलवान को भी हिलाने में वो कारण अवश्य बन जाता। तो फिर तो बड़े बड़े बस्ते बनाए गए थे, उस नाव में रख दिए। इसी बीच में जिस समुद्र मार्ग से वो जा रहे थे अचानक आंधी आ जाती है। आंधी आ जाती है तो क्या, वो जो बड़े बड़े जो पोथियाँ थीं उनका भार, और जो उनमें साथ में जा रहे थे 10-15 लोग साथ में उसको ले जा करके, उनका भार, नाविक बोलता है भार ज़्यादा है, आंधी आ गई है, और कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी नाव डूब जाए और आप सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। अच्छा है कि ये सारी सारी पोथियाँ इस समुद्र में फेंक दो ताकि नाव हल्की हो जाएगी तो तुम पार हो जाओगे। सुन रहे हो? ये सारी पोथियाँ समुद्र में फेंक दो क्योंकि इनका भार ज़्यादा है। तुम लोग तो इंसान हो, तुम तो अपने आप को संभाल सकते हो, लेकिन ये पोथियों के भार के कारण ये पूरी नाव डूब जाएगी और तुम भी डूब जाओगे। अहिंसा परमो धर्म की